विज्ञान आखिर है क्या? ये एक सफर है ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने का। और आज हम बात करेंगे भारत के 3 ऐसे जबरदस्त वैज्ञानिकों की जिनकी जिज्ञासा ने सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये थे कौन? वो कौन 3 दिग्गज थे जिन्होंने पौधों की छुपी हुई जिंदगी से लेकर तारों के भविष्य तक के रहस्यों को सुलझा दिया? चलिए पता लगाते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं वो इंसान जिन्होंने फिजिक्स और बायोलॉजी, 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि जिंदगी की धुन हर जगह है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी। ये है जगदीश चंद्र बोस। उनका जन्म हुआ था 1858 में, मतलब एक ऐसे दौर में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। और उन्होंने अपनी सोच से विज्ञान को ही एक नई दिशा दे दी। अब बोस को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये है कि वो एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं के मास्टर थे। मतलब एक तरफ तो उन्होंने फिजिक्स में रेडियो वेव्स पर कमाल का काम किया और दूसरी तरफ बॉटनी में ये साबित कर दिया कि पौधे और जानवर दोनों के टिश्यू किसी भी बाहरी उत्तेजना पर एक जैसा ही रिएक्शन देते हैं। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये साबित कैसे किया? अपने एक शानदार आविष्कार के जरिए, जिसका नाम था ऑटोमेटिक रिकॉर्डर। ये एक इतना ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट था कि ये पौधों के छोटे से छोटे रिएक्शन को भी माप सकता था। और इसी से पता चला कि पौधे भी महसूस कर सकते हैं, ठीक हमारी ही तरह। और उनका जो नतीजा था ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि सभी जिंदा चीजों में एक बुनियादी एकता है। ये एक बहुत ही गहरी सोच थी जिसने हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो बॉस ने हमें धरती पर जिंदगी के राज बताए। अब चलिए थोड़ा ऊपर देखते हैं और प्रकाश के रहस्यों को समझते हैं एक और महान भारतीय वैज्ञानिक के साथ। ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सब सीवी रमन के नाम से जानते हैं। 1888 में जन्मे रमन भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें साइंस में नोबेल प्राइज मिला। और क्यों मिला? क्योंकि उनकी एक खोज ने लाइट को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। पता है, उनकी ये कमाल की खोज एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई थी। सवाल ये था कि जब लाइट किसी पारदर्शी चीज, मान लीजिए पानी या कांच, से होकर गुजरती है तो असल में उसके साथ होता क्या है? और इसी सवाल का जवाब था द रमन इफेक्ट। रमन ने ये खोजा कि जब लाइट किसी चीज के मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक नए रंग के साथ बिखर जाता है। मतलब उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। आसान भाषा में कहें तो लाइट अपना रंग बदल लेती है। ये एक ऐसी चीज थी जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था और इसने हमें चीजों के अंदर झांकने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, एक लाइट की किरण किसी चीज के अंदर गई। अब ज्यादातर लाइट तो वैसी की वैसी ही बाहर निकल जाएगी, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उन मॉलिक्यूल से टकराकर या तो अपनी थोड़ी एनर्जी खो देगा या थोड़ी एनर्जी ले लेगा। और बस इसी एनर्जी के लेन देन से उसका रंग बदल जाता है। ये जो छोटा सा बदलाव है ना, यही है रमन इफेक्ट। और ये खोज इतनी बड़ी थी, इतनी ज्यादा जरूरी थी कि 1930 में इसी के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। सच में ये भारतीय विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। तो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल से अब हम अपनी कहानी को ले चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्टेज पर। हम बात करेंगे तारों की, उनकी जिंदगी और उनकी मौत की, एक ऐसे वैज्ञानिक के साथ जिनकी नजर सितारों के पार तक जाती थी। मिलिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से। 1910 में जन्मे चंद्रशेखर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। मतलब वो वैज्ञानिक जो सितारों और ब्रह्मांड को पढ़ते हैं। और उन्होंने ये पता लगाया कि जब एक सितारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है तो उसका क्या होता है। उनके काम ने ही मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। उनकी जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज है उसे आज हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक रूल बुक समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जो ये तय करती है कि जब कोई तारा मरेगा तो उसका भविष्य क्या होगा। और पता है, ये सब कुछ सिर्फ एक नंबर पर टिका है। एक जादुई नंबर 1.44, मतलब हमारे सूरज के वजन का 1.44 गुना। बस यही नंबर, यही वो लाइन है जो एक तारे की किस्मत का फैसला करती है। तो ये लिमिट काम कैसे करती है?
देखिए, अगर किसी तारे का वजन इस लिमिट यानी 1.44 से कम है तो वो अपनी जिंदगी खत्म होने पर शांति से एक व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौना बन जाएगा। लेकिन अगर उसका वजन इस लिमिट से ज्यादा है तो ग्रेविटी की जीत होगी और वो तारा एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाएगा, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाकों में से एक होता है। और चंद्रशेखर के इसी काम ने आगे चलकर न्यूट्रॉन स्टार्स और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स जैसी रहस्यमयी चीजों के होने की भविष्यवाणी की। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड की सबसे अजीब और एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने की चाबी थी। सच कहें तो इसके बिना आज की एस्ट्रोफिजिक्स की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये थीं 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों की कहानियां। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये तीनों मिलकर हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए हैं। तो इन तीनों ने मिलकर दुनिया को आखिर क्या दिखाया? बोस ने हमें बताया कि हर जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी है। रमन ने लाइट के राज खोले, जिससे हमें मॉलिक्यूल्स की दुनिया में देखने का एक नया तरीका मिला। और चंद्रशेखर ने, उन्होंने तो सितारों की मौत के नियम लिख दिए। तीनों ने अपनी अपनी फील्ड में एक क्रांति ला दी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे लगभग 100 सालों तक इन भारतीय जीनियसेस ने साइंस की मशाल को जलाए रखा। 1895 में बोस के पहले एक्सपेरिमेंट से लेकर 1983 में चंद्रशेखर के नोबेल प्राइज तक इनका असर बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला है। तो एक पौधे के अंदर की छोटी सी हरकत से लेकर एक विशाल तारे की जबरदस्त मौत तक, इन तीनों वैज्ञानिकों की बस एक चीज, उनकी जिज्ञासा, ने हमें अपने ब्रह्मांड को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इन महान लोगों की विरासत हमें खोज के भविष्य के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि यूनिवर्स के सबसे बड़े राज अक्सर सबसे आसान से दिखने वाले सवालों में छुपे होते हैं। बस हमें उन्हें पूछने और उनका जवाब ढूंढने की हिम्मत रखनी चाहिए।